आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। तो इस बजट को लेकर कोई सराह रहा है इस बजट को, तो विपक्ष की तरफ से इस बजट पर वार हो रहा है। हर कोई अपनी अपनी तरीके से बजट को लेकर प्रतिक्रिया दे रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ पटना से एसके राजीव जुड़ चुके हैं, हम उनके पास जाएंगे। एसके राजीव, ये बताइए, बजट को लेकर जो उम्मीद की जा रही थी, क्या ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरी? नहीं, देखिए स्निग्धा, निर्मला सीतारमण ने आज देश का 76वां जो बजट है, सेंट्रल बजट, उसको पेश किया है जी। और जो सवाल है आपका कि आम जनता की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा या नहीं उतरा, तो कई आम लोगों से हमारी बातचीत हुई, खास लोगों से भी बातचीत हुई। तो आम लोग जो हैं वो इस बजट को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करेंगी तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यह बजट जो है वो आशा के अनुकूल है, यानी कि जिस बजट की अपेक्षा की गई थी उस अनुकूल पर उस पर ये बजट पूरी तरीके से खरा उतरा है। इसके अलावा जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों नहीं, उन्होंने विधिवत अप्रिशिएट किया है इस बजट को लेकर के। बीजेपी, जदयू और जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। लेकिन एनडीए में जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं, तो जीतन राम मांझी ने इस बजट को लेकर के बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि बजट जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके का ये बजट नहीं है और आम लोगों को इस बजट का कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है। तो एनडीए में भी जो है इस बजट को लेकर के विरोध के स्वर जो है वो सुनाई देने लगे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह बजट जो है वो गरीब विरोधी है। अभी तेजस्वी यादव पीसी कर रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये बजट जो, इस बजट से गरीब लोगों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन देखिए, इस बजट के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लगभग 4 करोड़ बच्चों के लिए शिक्षा के लिए 35 करोड़ रुपए सरकार ने प्रावधान किया है इस बजट में, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो 2020-21 का जो राजकोषीय घाटा है वो 6.8% के करीब रहा है। यानी कि अगर आप 2019-20 की बात करेंगे तो उसकी तुलना में राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ा है। आपको ये भी पता होगा स्निग्धा कि कोरोना के संक्रमण काल से पूरा विश्व गुजर रहा था, हिंदुस्तान भी उसमें कोरोना के संक्रमण काल को से अभी भी गुजर ही रहा है। तो उसको देखते हुए कोविड वैक्सीन के लिए, चूंकि 2 वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया ने इजाद कर रखा है, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की तरफ से वैक्सीन के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। मोबाइल चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक के जो उपकरण है वो महंगे होंगे। गाड़ी जो 4 व्हीलर और जो 2 व्हीलर गाड़ी है उसमें 30% तक की छूट दी गई है। तो ये एक बड़ी छूट है, खास करके जो बाइक जो लोग खरीदते हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी बाइक खरीदते हैं, कार भी खरीदते हैं। तो जो कार की कीमतें हैं या बाइक की कीमतें, उसमें 30% तक की छूट मिलने की संभावना है। सरकार जो है वो पेट्रोल और डीजल पर सेस को बढ़ाया है। पेट्रोल पर 4 रुपए लगभग बढ़ेंगे, डीजल पर लगभग 2.5 रुपए बढ़ेंगे, ताकि सरकार को कुछ रिवेन्यू आ सके। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कृषि को लेकर के सरकार जो है वो अपनी उदारवादी नीति को इस बजट में दिखाने की कोशिश की है, जिसका सीधा फायदा जो है वो किसानों को मिलेगा। और तो आपको ये पता है कि अभी किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, केंद्र सरकार पर कितनी दबिश है किसान आंदोलन को लेकर के। तो कृषि को लेकर के निश्चित तौर पर इस बजट में आप कह सकते हैं कि कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत किसानों को फायदे होंगे। और किसान जो है वो अब खेती करेंगे उनमें उनको जो लोन दिया जाएगा उसमें भी सब्सिडी की जो मात्रा है उसको बढ़ाई गई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, खास करके किसानों के लिए। इसके अलावा 75 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार था उसको इस बात की अपेक्षा थी, इस बार की जो टैक्सेशन की जो बात होगी उसमें निश्चित तौर पर सरकार जो है, खास करके निर्मला सीतारमण, कुछ जो है उसमें छूट देंगी। लेकिन टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी गई है। लेकिन 75 साल की अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो आप अब टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये भी एक बड़ी छूट जो है राहत दी गई है दिए जाने की। देखिए, निश्चित तौर पर सीनियर सिटीजन को राहत दी गई है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो जनगणना होगी देश में, जो लगातार की 2011 से मांग हो रही है कि देश में फिर से जनगणना कराया जाए, तो वो डिजिटल माध्यम से जनगणना जो है वो कराया जाएगा। इसके अलावा पूरे देश में 100 नए सेंट्रल स्कूल खोले जाएंगे, ये भी एक बड़ी घोषणा है। कृषि नीति को प्रोत्साहित किया जाएगा, अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट करने पर जोर दिया जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट नहीं, देखिए निश्चित तौर पर स्निग्धा, जो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए 74% एफडीआई जो है वो बीमा के क्षेत्र में लागू किया गया है। इसके अलावा 2030 तक नई रेलवे प्रणाली जो है वो केंद्र सरकार ला रही है और 10 लाख करोड़ का बजट जो है, 10,100,000 करोड़ का बजट जो है
वो रेल को दिया गया है। चूंकि अमूमन आपको ये याद होगा स्निग्धा कि पहले आम बजट के बाद जो है वो रेल बजट हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 साल से जब मोदी की सरकार आई है तो रेल बजट को भी आम बजट के साथ ही मर्ज कर दिया गया है। तो रेलवे के लिए बहुत कुछ घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 2030 तक जो है वो नई रेलवे प्रणाली भारत में लागू होगी और 10,01,100 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज जो है वो रेलवे को दिया गया है। राज्यों के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं, ताकि जो जैसे कि बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, निश्चित तौर पर इससे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को मदद मिलेगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के लिए 70% तक जो है वो 27.1 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है। इसका भी सीधे तौर पर लाभ जो है वो राज्यों को मिलेगा जो पिछड़े राज्य हैं। शहरी स्वच्छ भारत 2.0 की आने वाले दिनों में शुरुआत की जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो तमाम जो बिंदुएं हैं, अगर आप बिंदुओं को देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो इन दिनों बेपटरी हो चुकी है उसको कहीं ना कहीं से पटरी पर लाने की पूरी तैयारी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है स्निग्धा, वह यह है कि लोगों को यह भी लग रहा था कि चूंकि कोरोना के संक्रमण काल में भारतीय अर्थव्यवस्था जो बेपटरी हो गई है, लगातार हर एक सेक्टर, कई सेक्टर को बंद करना पड़ा है, तो आम लोगों के पॉकेट पर जो है उसका बोझ इस बार बढ़ेगा इस बजट के बाद। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि आम लोगों के पॉकेट पर जो है वो बोझ बढ़ाया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल मिला करके कि ये एक मिलीजुली बिल्कुल एसके राजीव, कोरोना के बाद ये एक बड़ी चुनौती थी बजट पेश करना, और इस बार ये कहा भी गया था ये बजट बिल्कुल अलग, जो आगे पहले की जो बजट से हुआ करती थी उससे ये बजट जो है इस बार अलग होगी, क्योंकि कोरोना का वक्त था, देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी बजट को पेश करना। एसके राजीव, आपसे हम आगे भी जुड़े रहेंगे इस खबर को लेकर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए लाइव 7 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।